दोस्तों नमस्कार। ट्रंप साहब ने एक फेक न्यूज फैलाई कि मेरी ईरान के साथ बातचीत चल रही है और इसलिए मैं ईरान के जो पावर प्लांट है उन पे आक्रमण नहीं करूंगा और 5 दिन की मैं मोहलत और दे रहा हूं। तुरंत इसके बाद ईरान का बयान आया कि इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है और ट्रंप साहब फेक न्यूज फैला रहे हैं। आज हम इसी की चर्चा करेंगे दोस्तों कि इतना डेस्परेट ट्रंप साहब क्यों हो रहे हैं, फेक न्यूज तक वो क्यों आ गए हैं और इस समय जो ट्रंप का प्रपोजल है ईरान को, क्या वो लॉजिकल भी है। परिस्थितियों को अगर हम देखें तो जो ट्रंप का प्रपोजल है इस परिस्थिति में उसका कोई औचित्य भी नहीं बनता है। उसके क्या कारण है, इसी की चर्चा आज हम इस वीडियो में तथ्यों के आधार पर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो मेरा पूरा प्ले लिस्ट है जिसमें पूरा ईरान वॉर का डिटेल एनालिसिस, भारत पे इसका असर क्या होगा, स्टॉक मार्केट पे क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां क्यों होंगी, इसका आर्थिक असर क्या होगा, इसका रणनीतिक असर क्या होगा, हर चीज के पहलू पे डिटेल्ड एनालिसिस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप अगर इस लड़ाई के बारे में ज्यादा और सटीक जानकारी चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट को आप जितनी बार चाहे देख सकते हैं और वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। मेरा ये कहना है कि ट्रंप बुरे फंस गए हैं, इसीलिए अब ईरान के साथ वो किसी भी तरह का कोई समझौता चाहते हैं, लेकिन इस समय ईरान उनको रास्ता दे नहीं रहा है। और जहां तक बात है शांति वार्ता की, एक हिसाब से हम मान लें कि ये ट्रंप का प्रपोजल है, तब भी ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये प्रपोजल क्या कहता है, ये ट्रंप का ट्वीट है जो उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे डाला है। I am pleased to report that United States of America and the country of Iran have had over the last 2 days very good and productive conversation regarding a complete and total resolution of our hostilities in Middle East. Complete resolution की वो बात कर रहे हैं और पूरे ट्वीट में उन्होंने यही लिखा है कि जब तक ये बातचीत चल रही है मैं लड़ाई को पोस्टपोन कर रहा हूं। ये उन्होंने जवाब दिया और उसी समय अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, 4:43 पर 23 मार्च को ट्रंप साहब का ट्वीट आता है और दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में अगर हम ध्यान से देखें तो 5:07 पे ईरान का जवाब आ जाता है 15 मिनट में। इसका मतलब ईरान को देर नहीं लगी ट्रंप को यह कहते हुए कि साहब ये फेक न्यूज बंद करिए। अब ईरान नाउ की वेबसाइट पे उन्होंने क्या लिखा, ये जो अरेबिक है उसका मैंने ट्रांसलेशन किया है। ए हाई रैंकिंग सोर्स इन द Iranian foreign ministry of Iran now says we deny that US President Donald Trump said regarding negotiation taking place between US and Iran. Islamic Republic of Iran adhered firmly to its position, rejecting any type of negotiation before achieving Iran's goal from the war. उनका हमें कोई लेना देना नहीं है ट्रंप के प्रपोजल से। जब तक हमारा एजेंडा पूरा नहीं होगा हम ये लड़ाई नहीं रोकेंगे। अब ईरान का क्या एजेंडा है मेरे आप कल के वीडियो में देखिएगा। मैंने डिटेल में आपको बताया है कि ईरान की शर्तें क्या क्या होंगी और क्यों होंगी। आप उस वीडियो को भी जरा देख लीजिए। अब सवाल इस बात का है कि ये जो ट्रंप का प्रपोजल है ये अपने आप में हास्यास्पद क्यों है, और इसके लिए मैं आपके सामने कुछ आधार रख रहा हूं। इट इज नॉट अबाउट द ऑफर, इट इज अबाउट क्रेडिबिलिटी, टाइमिंग एंड पावर रियलिटीज। एक तो टाइमिंग, जब ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं और लगातार मिडल ईस्ट के देशों में और इजराइल में नुकसान हो रहा है, ट्रंप साहब पीछे की तरफ मुंह करके खड़े हो गए हैं। ऐसी स्थिति में ईरान क्यों सरेंडर करेगा, ये अपने आप में है टाइमिंग का इशू। और ट्रंप की क्रेडिबिलिटी की जहां तक बात है वो जग जाहिर है, कोई उन पे भरोसा करता ही नहीं। इवन अमेरिकन मीडिया ने भी भरोसा करना बंद कर दिया। और पावर रियलिटी ये है कि ईरान इस समय अपर हैंड पे है। सो टाइमिंग इन जियोपॉलिटिक्स इज रॉन्ग बोथ। ये प्रपोजल कब आता है, जब दोनों साइड थक जाए। यहां तो ईरान ने तो कहा हमने तो भी शुरुआत करी है, तो ईरान तो थका नहीं, ट्रंप साहब जरूर थक गए। तो जो साइड आगे है, वो जो साइड थक गई है, उसका प्रपोजल क्यों मानेगी, ये भी हमें समझना होगा। तो बोथ साइड्स आर एग्जॉस्टेड, तब प्रपोजल आना चाहिए। और फेसिंग हेवी लॉसेस, ऐसा भी नहीं है
ईरान ने कहा ठीक है, आप सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दीजिए, आप हमारे पावर प्लांट को तोड़ेंगे, हम पूरा जीसीसी तोड़ देंगे। आपने हमारे डीसैलिनेशन प्लांट को तोड़ने की कोशिश करी, हम पूरी गल्फ कंट्रीज में पानी के लिए मोहताज कर देंगे। आप जो करेंगे हम वही करेंगे। ईरान ने कह दिया टिट फॉर टैट के लिए आप तैयार रहिए, आप जो करेंगे उसका भुगतने को तैयार रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस समय ईरान बिलीव्स इट हैज एस्केलेशन एडवांटेज, क्योंकि हॉर्मूज का जो मुद्दा है वो ईरान के फेवर में है एंड यूएस एलाइज आर स्टिल कैलकुलेटिंग रिस्क, सो नो अर्जेंसी टू स्टॉप। ईरान को तो कोई जल्दी नहीं है, ट्रंप को जल्दी है, तो इसलिए ईरान मानने को तैयार नहीं। अब रही बात पॉलिटिकल ऑप्टिक्स की, जिस तरह से ट्रंप साहब अपनी राजनीति में घिरते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, अब उनको यह दिखाना है कि मैं पावरफुल हूं और मैं मर्सी की तरफ आगे जा रहा हूं, मैं ईरान को समझौते के लिए बुला रहा हूं। अब सवाल इस बात का है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उनके खिलाफ, ग्रोइंग पॉलिटिकल प्रेशर है और स्ट्रक्चरली डिप्लोमेटिक प्रपोजल ये है नहीं। प्रॉब्लम यह है ट्रंप साहब की कि उनके मंत्रिमंडल में एक भी ऐसा ढंग का आदमी नहीं है जिसका स्टेटमेंट आपको लॉजिकल लगे। अब जो उन्होंने मिनिस्टर रखे हैं उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी कोई सोशल स्टैंडिंग हो, जो इंटेलेक्चुअल हो। वो सब बिजनेसमैन हैं या इनके दोस्त हैं। तो इस कारण इस समय अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ट्रंप को साथ देने को तैयार नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सीनियर लोग भी रिजाइन कर रहे हैं कि इस सिरफिरे आदमी के साथ कौन काम करेगा। तो ये बात भी वहां पे चल रही है। इसका मतलब विदाउट क्लियर फ्रेमवर्क, विदाउट एनी एनफोर्समेंट मैकेनिज्म एंड विदाउट इंसेंटिव, इट डजंट कैरी एनी वेट। आपके प्रपोजल का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं आप पावर प्लांट तोड़ देंगे, उनका तोड़ लो, हम आपके पूरे मिडिल ईस्ट को अंधेरे में कर देंगे। तो मिडिल ईस्ट के जो 7 देश हैं वो ट्रंप के पीछे लग गए, यार हमारा क्यों दिवाला निकलवा रहे? आपका अपना शौक है, अपने तक रखो। आप ईरान को कुछ करोगे, नुकसान हमारा होगा, तो आप कंट्रोल में रहिए। अब दबाव ट्रंप के ऊपर है, ईरान पे नहीं है। रही बात क्रेडिबिलिटी की, तो इस समय जैसा मैंने कहा कि ट्रंप साहब की किसी स्टेटमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। की प्लेयर्स लाइक ईरान रिमेंबर्स ट्रंप इज नॉट ट्रस्टवर्दी। आप जब भी कुछ बोलते हैं उसके पीछे कोई चाल होती है, तो आपकी फेस वैल्यू का कोई मतलब नहीं। आप जो पहले एक्शन प्लान था न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर जो ओबामा ने साइन किया था, उससे बाहर आ गए। आपने दोबारा सैंक्शंस लगा दिए, तो आप पे भरोसा कैसे किया जाए? सो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, व्हाई एक्सेप्ट अ सीज फायर व्हेन पास्ट कमिटमेंट्स वर नॉट रिवर्स्ड? आप कुछ कह तो नहीं रहे, आप तो ये नहीं कह रहे कि हम सीज फायर करिए और पुराने एग्रीमेंट हम सामने ले आते हैं। आपकी तरफ से कोई प्रपोजल तो है नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हो कि सीज फायर कर लेते हैं। क्यों मानेगा कोई भाई? इस बात को भी समझना होगा। इसके अलावा ट्रंप साहब की कोई ग्राउंड सिचुएशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ट्रंप और अमेरिका के बियॉन्ड हो चुकी है। कारण बहुत सिंपल है, ट्रंप इज हेल्पलेस एंड डायरेक्शनलेस। उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। हम बोलते थे कि साहब हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं, उन्होंने कहा आने दो, आपने उनको पीछे हटा लिया। आपने कहा हम फौजी भेज रहे हैं, ईरान ने कहा हम इंतजार कर रहे हैं, भेज दो, आप उनको नहीं लेके आ रहे। आपका जो जो प्रपोजल था ईरान ने कह दिया कि साहब हम तैयार हैं आपके मुकाबले के लिए, आ जाओ, 2-2 हाथ कर लेते हैं। अब ये समस्या आ गई ट्रंप की कि करें क्या। फिर ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हुतीज, मिलिशियाज, हिजबुल्ला, अब ये चारों तरफ हैं, सब की जगह पे बैठे हैं। अब अगर आप प्रॉब्लम करते हो तो फिर रेड सी का रास्ता बंद हो जाता है, वहां दिक्कत शुरू हो जाती है। और ज्यादा प्रॉब्लम करोगे, मिडिल ईस्ट के जो इनके दोस्त हैं उनके ऊपर अटैक होगा, इजराइल पे अटैक होगा, तो समस्याएं कॉम्प्लिकेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द यूएस इज इन्फ्लुएंस इज लिमिटेड इन डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। जब आप छोटे छोटे देशों के ऊपर आप हमला कर लीजिए, कमजोर देशों पे हमला कर लीजिए, ईरान जैसे स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ट्रंप और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की हिम्मत है कि वो इस लड़ाई को जीत सकें। सो विदाउट कंट्रोल ओवर एक्टर्स इन द ग्राउंड एंड सीज फायर साउंड सिंबॉलिक, नॉट एक्शनेबल। किसको कहोगे? मान लीजिए आपने ईरान को कह दिया ठीक है आप हथियार मत चलाओ, कोई बात नहीं, हुती शुरू हो जाएंगे, हिजबुल्ला शुरू हो जाएंगे, मिलिशिया शुरू हो जाएंगे, तब आप क्या करोगे? तो कुल मिला के इस समय सिचुएशन ट्रंप के कंट्रोल के बाहर है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होना चाहिए। ट्रंप साहब लड़ाई में क्यों गए यही नहीं पता लग रहा आज 4 हफ्ते बाद कि ये लड़ाई शुरू क्यों हुई थी, एजेंडा क्या था। आज 4 हफ्ते बाद ट्रंप साहब ये नहीं बता पा रहे। तो इसका मतलब
हम सीज फायर करें तो कॉमन पॉइंट तो हो बात करने का, वो भी नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर ईरान वांट सैंक्शंस, रिलीफ एंड रीजनल लिवरेज, कि आप यहां से आप अपनी फौजें हटाइए और जो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए आप उसको हटाइए। ईरान की ये डिमांड है। ट्रंप साहब चाहते हैं कि नहीं, आप जैसा हम कह रहे हैं लड़ाई बंद कर दो, हम बाद में बात करेंगे कि आपको क्या कंसेशन देना है, क्योंकि ट्रंप साहब कमजोर नहीं दिखना चाहते। उनको लगता है कि मैं एम्परर हूं दुनिया का, तो वहां वो फंस गए अपने ईगो के चक्कर में। और इजराइल और जीसीसी जो है वो चाहते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। अब ईरान कहता है जब मेरे पे खतरा है तो मैं तुम्हारे पे सिक्योरिटी की गारंटी कैसे दे सकता हूं। अब स्थिति यह है कि कौन किसको समझाए, और यही कारण है कि इस लड़ाई का अंत कोई जल्दी दिख नहीं रहा। इसका मतलब अगर सीज फायर की हम बात करते हैं तो वो मतलब है टेम्परेरी पॉज, और हमने देखा जब भी टेम्परेरी पॉज होता है अमेरिका की नीयत खराब होती है, वो बाद में घूम फिर के फिर आक्रमण करते हैं। हमने यूक्रेन में देखा, हमने ईरान स्थिति में देखा, जहां जहां पे भी लोगों ने अमेरिका में और खासकर ट्रंप पे भरोसा किया उनको धोखा ही मिला है। तो अमेरिका और खासकर ट्रंप के लीडरशिप में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी रिलायबल नहीं है, इसलिए कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पावर है शिफ्टेड। अब जो अमेरिका की ताकत थी कि साहब हम दुनिया के यूनिपोलर हैं, अमेरिका जैसा चाहेगा वैसा होगा, हम सीज फायर कर लेंगे, अब वो चल नहीं रहा। क्यों? कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, ईरान के पीछे चाइना, रशिया और सब देश हैं, अकेला ईरान तो लड़ नहीं रहा। बहुत सारी जानकारी और डेली बेसिस पे ईरान को गाइडेंस मिल रही है। ईरान है एसिमेट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, तो आपके बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े जहाजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास छोटे छोटे ड्रोन है, उससे आप डर के भाग रहे हो। और सबसे बड़ी बात, इस समय कोई भी अमेरिका को एज ए यूनिपोलर वर्ल्ड में लीडरशिप नहीं देना चाहता, ना यूरोप, ना एशिया, ना अफ्रीका, ना कोई और देश। ट्रंप साहब की मजबूरी यह हो गई कि कोई उनके साथ नहीं है। अब समस्या क्या है? इसका मतलब जो यूनिलेटरल अमेरिका की कॉल है उसको कोई भाव नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आप सीज फायर तो चाहते हो, चलो आप कुछ नहीं कर पा रहे, ईरान को इंसेंटिव तो दे दो, आप वो भी नहीं दे पा रहे। अगर आपने सीज फायर के साथ ये कहा होता कि हम 2 दिन में बैठ जाइए, हम आपके जो सैंक्शंस हैं उनका रास्ता निकाल लेंगे, आपका ट्रेड जो रूट है उसको हम देख लेंगे, आपकी सिक्योरिटी गारंटी पे भी हम चर्चा करेंगे, अगर ये साथ में प्रपोजल दिए होते तो फिर भी शायद ईरान सोच लेता। लेकिन आपने तो धमका दिया कि या तो शांति कर लो नहीं तो फिर अटैक करूंगा। अब ऐसे कहीं समझौते होते हैं? अब ट्रंप साहब को कौन समझाए ये रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है, लेकिन ना उनके मंत्रियों में इतनी काबिलियत है, उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो, ना उनको समझ में आती है ग्लोबल डिप्लोमेसी, ना ट्रंप साहब को समझ में आती। तो वन ब्लाइंड गाइडिंग अदर्स। अब सारे मिलके अब ये कोशिश कर रहे हैं दुनिया में शांति हो, और समझ में नहीं आ रहा रास्ता क्या है। तो ये स्थिति इस समय हो गई है। तो ये प्रपोजल ईरान के लिए अट्रैक्टिव नहीं है। कारण बहुत सिंपल है, नो ट्रस्ट, नो एनफोर्समेंट, नो इंसेंटिव मींस नो डील। इसीलिए ये डील हो नहीं सकती, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, एनफोर्समेंट कैपेबिलिटी ट्रंप की नहीं है, और इंसेंटिव वो देना नहीं चाह रहे, तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि पावर इज नॉट अबाउट मेकिंग ऑफर्स, इट इज अबाउट मेकिंग देम क्रेडिबल एंड एनफोर्सेबल। तो जो ट्रंप साहब का ट्वीट है, क्या वो क्रेडिबल और एनफोर्सेबल के पैरामीटर पे खरा उतरता है? अगर नहीं तो ये शांति कैसे होगी, इसको समझना होगा। तो ट्रंप साहब से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो थोड़ा और सोच समझ के अपना जुमला छोड़ेंगे, इस तरह की फेक न्यूज नहीं बनाएंगे कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है और हम सब कुछ कर लेंगे। ऐसा होता नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईरान ट्रंप की शर्तों को मानेगा? क्या यह संभव है, या ट्रंप को ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।